इंडिया, मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। उत्तराखंड बजट सत्र सबसे लंबा चलने का बना रिकॉर्ड। 37 घंटे 49 मिनट के सदन में 13 विधेयक पास, 3 अध्यादेश भी हुए। उत्तराखंड के आग रिपोर्ट में खुलासा, पहाड़ी इलाकों में 70% डॉक्टरों के पद खाली, 3 सरकारी अस्पतालों में 34 एक्सपायरी दवाओं का स्टॉक। प्रदेश में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी होगी दूर, 60 दिन के अंदर भर्ती होंगे 1500 वार्ड बॉय, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी भी दूर करेंगे। साइकिल रैली से मतदाता जागरूकता का संदेश, 18 से लेकर 69 साल के लोगों ने लिया हिस्सा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी हुए शामिल। सीएम धामी के मंत्री निकियारान, नए हेल्थ शिक्षकों को शुरुआती 5 साल देनी होगी पहाड़ में आने वाले सेवा। उत्तराखंड में फिर लौटेगी ठंड, मौसम विभाग ने की बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर थे और जहां पर उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने संगम में डुबकी लगाई और विपक्ष आस्था तथा धार्मिक विश्वास को चोट पहुंचाना चाहता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि कार्यक्रम देश के लिए प्रेरणादायक है। चलो 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 चल सीएम साहब थोड़ा सा धन्यवाद। वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी देश के अंदर कोई इस प्रकार की चुनौती आती है, परेशानी आती है, समस्या आती है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं वहाँ व्यक्तिगत रूप से उनकी चिंता करते हैं, व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे यहाँ सिलकारा टनल में जब 17 दिनों तक 41 मजदूर भाई हमारे फंस गए थे, तो प्रत्येक दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की मॉनिटरिंग करी। यहाँ पर सफलतापूर्वक हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ, पूरी दुनिया ने उसको देखा और निश्चित रूप से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वहाँ का भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, हमारे मजदूर भाई सकुशल बाहर आएंगे। और बात करेंगे देवभूमि पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उत्तरकाशी जनपद के मुखवा गांव में 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा उत्तराखंड की शीतकालीन चारधाम यात्रा और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम साबित हो सकता है। पीएम के स्वागत के लिए जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है और मुख्य सचिव राधा रतोड़ी खुद दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगी। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश तेमवाल ने कहा कि मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल स्थित मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। हर्षल से मंदिर तक विशेष स्वागत तैयारियां भी की जा रही हैं। हमारे टकनूर के लिए एक 75 साल का इतिहास में पहली बार अगर कोई प्रधानमंत्री के रूप में अगर हमारे गंगोत्री घाटी में, हमारे टकनूर घाटी में अगर कोई आ रहे हैं तो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और उनके पधारने से हमारे टकनूर की समस्त जनता इतनी उत्सुक है, ज़्यादा अधिक से अधिक मातृशक्ति इतनी उत्सुक है कि रात दिन ये देख रहे हैं कि कब आ रहे हैं मोदी जी, कब आ रहे हैं मोदी जी। तो सारे लोग इतनी तैयारी में लगे हुए हैं कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये देश के हमारे माननीय यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री हमारे पधार रहे हैं और ऐसे महामानव माँ भगवती गंगा की गोद में जो शीतकालीन प्रवास है वहाँ पर आ रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, हम लोगों ने पूरी तैयारी कर दी है। मंदिर समिति के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है और प्रशासन के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा सारा चाक चौबंद जो व्यवस्थाएं सब कर दी, पानी बिजली जो भी रोड है सब व्यवस्थाएं कर दी गई तय समय पे। और निश्चित तौर पे हम उनकी राह देख रहे हैं। माँ भगवती गंगा, हम चाहते हैं कि वो आएँ और माँ भगवती गंगा की पूजा और अर्चना करें।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए अनुज चौधरी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनुज, मुखवा गांव में प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां पूरी हो रही हैं, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? अनुज, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? जी मैम, आवाज नहीं आ रही है तो आपको। अनुज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पीएम के स्वागत को लेकर विशेष तैयारियां किए जाने की बात सामने आई है। मुखवा गांव में प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां पूरी। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। आवाज मिल रही है आपको? मैम आवाज आ रही है मैम, हापुड़ से जुड़ा हूँ। जी, शीतकालीन चारधाम यात्रा को प्रधानमंत्री के आगमन से बढ़ावा मिलेगा, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? मैम मुझे हापुड़ से जोड़ा गया था, हापुड़ वाली खबर पे जुड़ा हूँ, माफी पत्ती के हफ्ते वाले। और अब बात करेंगे जहां कोटद्वार शहर में पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए एडीबी की बहुसहायता योजना के तहत 300 किलोमीटर लंबी नई पेयजल लाइन बिछाई जा रही है। हालांकि निर्माण कार्य के दौरान गली मोहल्लों की सड़कों को खोद दिया गया, लेकिन महीनों के बाद इन सड़कों का पुनर्निर्माण नहीं किया गया। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गली मोहल्लों में उड़ती धूल से लोग बहुत परेशान हैं। कोटद्वार के मेयर ने इस पूरे मामले में चिंता जताते हुए समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा और इस समस्या का समाधान भी किया जाएगा। इसे वर्ल्ड बैंक से पैसा आया और वो पेजेज में होना है। अभी एक साइड हो रहा है तो वो सारी विधानसभा में होगा। तो वो मैं समझता हूँ कि एडीबी से पीडब्ल्यूडी को पैसा जब वो खोद रहे हैं उनकी रोड, तो निश्चित रूप से पीडब्ल्यूडी ने भी मांगा होगा कि हमारी रोड का पैसा तो वो गया या नहीं गया, और गया है तो उसको टेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं। उससे सारी चीज़ें जान लेते हैं। ये बिंदु भी हमारा है। और बाकी विधायक जी से बैठ के विधायक के क्षेत्र का भी विषय है तो और इसी खबर पर बातचीत के लिए अनिल चौधरी हमारे साथ में। माफ कीजिएगा, अनुज चौधरी हमारे साथ में। अनुज, सड़कों का पुनर्निर्माण अब तक लंबित है, राहगीरों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? मैं बताना चाहूँगा, सड़कों पे आने जाने से दिक्कत होनी पड़ती है।
और सड़कों में बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, तो जिससे अब कांवड़ियों का दौर चल रहा है, कांवड़ी जा रहे हैं, भोले जा रहे हैं, उनको बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो गली मोहल्लों में उड़ती धूल से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सड़कों का पुनर्निर्माण लंबित। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर होते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रामनगर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार एवं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए पुरानी तहसील चौक पर सरकार एवं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन किया। कांग्रेस नगर अध्यक्ष भुवन शर्मा ने कहा कि भाजपा के नेता सत्ता के नशे में चूर होकर लगातार अमर्यादित बयानबाजी करने में चर्चाओं में रहते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान जिस प्रकार यहां रहने वाले प्राणियों को गाली देकर देवभूमि को कलंकित किया गया, उससे प्रदेश की जनता ना तो कभी सहन करेगी, ना ही ऐसी बयानबाजी करने वाले नेताओं को माफ करेगी। जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का प्रयोग मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए जो शब्द का यूज किया है, उससे हम बहुत कुंठित हैं, क्योंकि 1950 से उत्तराखंड में रहने वाले जितने भी लोग सब पर्वतीय समाज में आते हैं, चाहे वो कोई से भी मतलब कास्ट से यहाँ पर आते हैं, और इतना अमानवीय व्यवहार प्रेमचंद अग्रवाल जी का और हमेशा चर्चा में रहते हैं। हरिद्वार से खबर है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी की कृपा से संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान के तृतीय चरण का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत हरिद्वार के ऋषिकुल घाट, महर्षि कश्यप घाट, राम घाट, मालविया घाट, गोविंद घाट और गुरु नानक घाट सहित विभिन्न घाटों की सफाई की गई। सेवादारों ने घाटों के किनारे और आसपास के क्षेत्रों से कूड़ा एकत्र कर नगर निगम की गाड़ियों के माध्यम से निस्तारित कराया। मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह ने कहा कि यह अभियान संत निरंकारी मिशन के दिवंगत गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत भारत के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक शहरों में 1600 से भी अधिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्मदिन है। उनकी याद में ये सफाई अभियान संत निरंकारी मिशन करता है। आज लगभग पूरे भारतवर्ष में 27 राज्यों में और लगभग 1600 स्थानों पर यह सफाई अभियान चल रहा है, जो वाटर बॉडी को हम साफ करते हैं। तो उन्हीं की याद में ये, क्योंकि कहा गया है कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दोनों ही तरफ से हानिकारक है। बाहर का प्रदूषण तो हम ये साफ सफाई करके, नाले साफ करके, जो गंदगी है इसे साफ करके दूर करते हैं, परंतु जो अंदर का प्रदूषण है उसे भी हमें साफ करना चाहिए। जैसे घृणा है, वैर है, नफरत है, इसको हम केवल ब्रह्म ज्ञान से दूर किया जा सकता है, क्योंकि जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तब पता चलता है कि हम कौन हैं, कहाँ से है और हमें जाना कहाँ है। इसी उपलक्ष्य में आज इस याद में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से यह सफाई अभियान चलाया जा रहा है और लगभग पूरे भारतवर्ष में ये चल रहा है। कुमाऊं कॉलेज द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में आगामी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जानकारी दी गई। ये 2 दिवसीय सम्मेलन 24 और 25 फरवरी 2025 को उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का मुख्य विषय सतत विकास के लिए कृषि विज्ञान, STEM और स्वास्थ्य में उभरते रुझान होगा। सम्मेलन के दौरान 8 प्रमुख विषयों पर 300 से अधिक शोधार्थी अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। की बात हम करें तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस है, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, हेल्थ केयर, इनोवेशन और एग्रीकल्चर सब एक फील्ड पे आ रहे हैं। और आज की डेट पे अगर हम बात करें किसी भी चीज़ का, अगर हम सॉल्यूशन ढूंढना है तो हमको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए होती है। खास तौर पे हेल्थ केयर,
अगर हम अपनी कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इस बार हमारे पास हेल्थ केयर में 150 से ज़्यादा पेपर हैं और एक स्पेशल हमने की नोट लेक्चर किया है जो हेल्थ केयर को AI से जोड़ता है। आज की डेट में हर कोई बात कर रहा है हेल्थ टेक की, तो जब तक हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी आके साथ में नहीं मिलेगी, कुछ नए सॉल्यूशन, नए इनोवेशंस नहीं आएंगे। तो अगर मैं इस कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो इस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी यूएसपी इस बार जो है वो हमने हेल्थ केयर को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का काम किया है और कई सारे हमारे पास ऐसे पेपर हैं जो हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी का यूज दिखा रहे हैं। तो खास ये रहने वाला है, करीब 1,500 लोग लोगों से जुड़ने वाले हैं। एक कुंभ की तरह से ही जैसे महाकुंभ हमारा चल रहा है, ऐसे यहाँ भी हमने एक ज्ञान का महाकुंभ हम यहाँ पर जो है हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 दिवसीय ये कॉन्फ्रेंस है और करीब 8 विदेशी जो है विद्वान भी भाग लेने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और हमारे देश की तो विभिन्न जो यूनिवर्सिटीज है वो पार्टिसिपेट कर रही है और साथ में जो है कल जो वाइस चांसलर है वो भी आएंगे। इस कॉन्फ्रेंस को MIT कुमाऊं यूसर्क के सहयोग से आयोजित कर रहा है, जिसमें हमारे साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और अल्मोड़ा विश्वविद्यालय और देहरादून से हमारा जो हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी वो भी सहयोग कर रहे हैं और सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और शिक्षाविद यहाँ रहने वाले हैं। और चूंकि आज उत्तराखंड की मेजर प्रॉब्लम क्या है कि हम पहाड़ों में अभी भी रोजगार को जनरेशन नहीं दे पा रहे और जो रोजगार है वो सस्टेन नहीं कर रहा है, किसी न किसी कारणवश जो है वो मार्केट को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए इसके जो आप इसका शीर्षक देख रहे होंगे तो हमने उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, हेल्थ सभी चीज़ों की कंबाइन करके बात की है और कैसे हम सस्टेन कराएं। जो भी जैसे आप देखते हैं SSGs हैं और बहुत सारे स्टार्टअप चल रहे हैं बट वो किसी न किसी वजह से वो अभी आपके ग्लोबलाइज नहीं हो पा रहे हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने ये कराए तो वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग रहने वाले हैं जो उनको ज्ञान देंगे और उनको कैसे यूज़ करके हम उत्तराखंड को सस्टेनेबल बना सकते हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। रुड़की को जिला बनाने की मांग को लेकर लोकतांत्रिक जन मोर्चा के संयोजक सुभाष सैनी के नेतृत्व में चंद्रशेखर चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान तमाम राजनीतिक लोगों का भी लोजमों के इस धरने का समर्थन मिला। धरना प्रदर्शन के दौरान रुड़की को जल्द जिला बनाने की मांग रखी गई। और जो इतने दिनों से सालों साल से जो संघर्ष कर रहे हैं हमारे सुभाष सैनी जी, उनका समर्थन मैं कह रहा हर एक ही यहाँ पार्टी खड़ी हुई और एक ही कार्यकर्ता खड़े हुए और ही से समर्थन करते हैं कि यहाँ पे जिला बनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेके रहडिल से लेके सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है। यहाँ जिला बनने में कोई भी दिक्कत है नहीं, मगर क्या है सरकार के समझ में नहीं आता कि यहाँ पे जब जिला बन रहा था हरिद्वार को तो सबसे पहला नंबर रुड़की का था जिला बनने के लिए। देखिए समर्थन तो इस लोकतांत्रिक जनमार्चों को सबका है, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, अभी जैन साहब ने दिया, काला साहब बीजेपी के हैं, हम लोग कांग्रेस ग्रुप के हैं। तो रुड़की जो है इनफैक्ट ये अगर देखा जाए तो ये एजुकेशन हब है, पढ़े लिखे लोगों का शहर है। आज ये अगर देखा जाए तो ये एक जन आंदोलन बन चुका है। अभी सुभाष सैनी जी इस डेट से आज के धरने से पूर्व सब ग्रुप्स में गए हैं। ये एडवोकेट से मिले हैं और ये आपके बाबू लोगों से मिले हैं, सफाई कर्मचारियों से मिले हैं, हम लोगों से मिले हैं, इंस्टीट्यूट में हमारे इंस्टीट्यूट में खुद गए हैं। तो जहाँ हजारों की संख्या में लोग इनको समर्थन दे रहे हैं। रुड़की जिला बनाओ अभियान चला रहा और उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। तमाम लोग हर वर्ग से, अनेक शिक्षाविद हैं, अधिवक्ता हैं, व्यापारियों ने और आप सफाई कर्मचारी नेताओं ने सभी ने समर्थन दिया है इसे और अधिवक्ता अच्छे सीनियर लोग यहाँ मौजूद हैं। तो सरकार को जन भावनाओं का आदर करना चाहिए और उसे जल्द से जल्द जिला बनाना चाहिए। जिले पे योजना है कि रोजगार मिलेंगे, युवाओं का भी कहीं ना कहीं भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ देखो ये राज्य मंत्री मेलाराम प्रजापति जी, कलीम खान जी, तमाम सब दलों के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो ये संज्ञान ले सरकार और इसे जिला मोर्चा के माध्यम से सुभाष सैनी जो मुहिम चला रहे हैं रुड़की को जिला बनाने के लिए, बहुत अच्छा विषय है। जिला बनना चाहिए रुड़की। इस मुहिम के अंदर अब वाल्मीकि समाज भी कूद चुका है, क्योंकि जिला बनना बहुत जरूरी है। जिला रुड़की बनता है तो यहाँ पर विकास कार्य होंगे, रोजगार खुलेंगे, बेरोजगारी खत्म होगी। तो रुड़की को जिला बनाना बहुत जरूरी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि हमें संघर्ष करना पड़े, हमें सफाई व्यवस्था ठप करनी पड़े, पूरे
जिले की, पूरे प्रदेश की, तो उसमें भी हम पीछे नहीं हटने के, क्योंकि ये जिला बनना रुड़की का बहुत जरूरी है। सफाई मजदूर वाल्मीकि समाज पूर्ण रूप से सुभाष सैनी जी के साथ है। सीधे प्रयागराज से तस्वीर दिखाते हैं जहां पर सीएम योगी पहुंचे हुए महाकुंभ मेला महोत्सव में, क्या कहना सुनते हैं। के अंदर व्यापक प्रभाव सनातन धर्म को एक मजबूती प्रदान की है। जब भी सनातन धर्म के सामने कोई संकट आया है तो जगत गुरु शंकराचार्य की इस बात ने उस संकट में मजबूती के साथ खड़े होकर के सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के अपना पूरा योगदान दिया है। राम जन्मभूमि आंदोलन में इस पूज्य पीठ जो वर्तमान में जगत आचार्य हैं, पूज्य स्वामी श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जी महाराज, उनके पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकर पूज्य जयेंद्र सरस्वती जी महाराज आज वे भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं, लेकिन बड़े उदार मना अभिभावक के रूप में उनका सानिध्य सनातन धर्म को सदैव प्राप्त होता था। और केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया पर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, यहां तक कि संकट में भी नेपाल जाने में उनके कोई संकोच नहीं होता था। मैंने कई बार देखा, उस समय पूज्य स्वामी जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव के साथ नेपाल की यात्रा में कई बार गए और नेपाल में कई दिनों तक जन जागरण के कार्यक्रम के साथ जुड़कर के उन्होंने उस समय अपना योगदान दिया, सनातन धर्म की मजबूती के लिए अपना योगदान दिया। जहां कहीं भी सनातन धर्म के लिए थोड़ा भी प्रयास होता है, उस पूरे अभियान पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये मेरे लिए और महाकुंभ आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, पूज्य संतों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं आज ही इसीलिए केवल इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया हूं। जब लगा कि मणि जी ने मुझे इसके बारे में बताया, पूज्य स्वामी जी का आगमन प्रयागराज में हो रहा है, तो मैं आज अपने सारे कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, अवसर पाने के लिए, सनातन धर्म और महाकुंभ के आयोजन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विशेष रूप से मैं भी यहाँ पर उपस्थित हूँ। मुझे उनका स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति है। उन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक इस आयोजन में भागीदार बने। आज ही संगम में जाकर के सबसे पहले आस्था की पवित्र डुबकी लगा के मां गंगा का पूजन करते हुए, कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन करते हुए और अब अपने आशीर्वाद प्रदान करने के लिए वे हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उनका आशीर्वाद कांची कामकोटि पीठ का यह पावन आशीर्वाद सनातन धर्म और उत्तर प्रदेश वासियों पर बना रहे, देशवासियों पर बना रहे, यही मैं उनसे इस अवसर पर विनम्र प्रार्थना करता हूं। इस अवसर पर श्री शंकरपुर पीठाधीश्वर जगत पूज्य स्वामी विद्या विनोद श्री कृष्णानंद तीर्थ महास्वामी महाराज का भी यहाँ पर आगमन हुआ है। पूज्य स्वामी जी का यहाँ पर आगमन हम सबको अत्यंत आनंदित कर रहा है। इस सनातन धर्म से जुड़ी हुई वे पीठ है जिन्होंने सम और विषम दोनों परिस्थितियों की परवाह किए बगैर सनातन धर्म में मजबूती के साथ खड़े होकर के उन मूल्यों और आदर्शों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया है, जिनकी आधारशिला सनातन धर्म का सुदृढ़ भवन बना हुआ है। और ये हम सबके लिए गौरव है
महाकुंभ प्रयागराज में आज 62 करोड़ श्रद्धालु संगम के इस त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगाने हैं। यानी आज ये संख्या 62 करोड़ पार होने वाली है। अब अनुमान करिए कि दुनिया के अंदर कौन ऐसा मत मजहब संप्रदाय है जहां एक निश्चित समय सीमा के अंदर इतने बड़ी पैमाने पर श्रद्धालु जन आकर के आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। और ये सनातन धर्म के अनुयायियों की ओर से अपने पूज्य संत भारत की ऋषि परंपरा के प्रति, अपनी देव परंपरा के, अपने पर्व और त्योहारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही एक माध्यम बना है। उन्हें थोड़ा सा अवसर मिला तो हर धर्मावलंबी प्रयागराज में आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, अगर हम भारत की बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर 120 करोड़ सनातन धर्मावलंबी है। 120 सनातन धर्मावलंबी का मतलब आधा सनातन धर्मावलंबी तो यहाँ पे आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका है। उससे ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा दिया है और आधे से अधिक लोगों ने लगा, यानी एक परिवार में अगर 4 से 5 सदस्य माने तो एक परिवार के कम से कम 2 से 3 सदस्यों ने आस्था की पवित्र डुबकी में भागीदार बन लिया। यानी हर परिवार इस आयोजन में भागीदार बन रहा है और आज इन पूज्य संतों का आशीर्वाद इस आयोजन को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उन्हें हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें आश्वस्त करता हूं कि धर्म के लिए, देश के लिए जिस भी प्रकार के योगदान की आवश्यकता पड़े, हम लोग पूरे प्राणपण से जुड़ करके आयोजन को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। आप सबको मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवान वेणी माधव का आशीर्वाद प्राप्त हो, पूज्य संतों की कृपा से प्रयागराज की कृपा सब रहे। इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। पार्वती पतिये हर हर। प्रयागराज से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। और इस बुलेटिन में अपना ही आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।